हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेडिकल्स के बारे में। ठीक है, अब ये रेडिकल्स क्या होते हैं? तो इन जनरल हम बोलते हैं कैटाइन हो या एनाइन हो, ठीक है, उनको इन जनरल हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम रेडिकल्स को यूज करके या कैटाइन और एनाइन को यूज करके, जैसे कोई एक कैटाइन और एनाइन मिलकर सॉल्ट बनाता है, तो सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने का तरीका हम सीखने वाले। तो यहाँ लिखा वेरियस रेडिकल्स एंड राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक, क्रिस क्रॉस मेथड आपने कभी पढ़ा भी होगा अप टू 10 तक, या फिर आपने इस क्रिस क्रॉस नाम से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप जो मेथड देखोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो उसी को हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, जैसे एसिड हो, बेस हो या फिर सॉल्ट हो, तो उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा। एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल, जिसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल भी बोल सकते हैं, और उसको हम बेसिक रेडिकल भी बोल सकते हैं, और एक नाम और है उसको सिंपली कैटायन। तो कैटायन आपने सुना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक रेडिकल क्यों बोलते हैं, इसका एक रीजन है, उसको आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हमें पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दें। या पॉजिटिवली चार्ज बोल दो या कैटायन बोल दो, एक ही बात होगी। तो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे। और ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं, बेसिक रेडिकल्स इनको बोला जाता है। इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स, और इसका बिल्कुल रिवर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल या फिर एसिडिक रेडिकल हो जाएगा। और ये कौन होते हैं, हमारे पास जो एनायन होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, जैसे NaCl मेरे पास है, तो इसमें जो Na+ है ये क्या है, हमारा कैटायन है। इसको हम बेसिक रेडिकल बोलेंगे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल बोलेंगे या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल बोलेंगे। Cl- जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एनायन। ठीक है, या फिर एसिडिक रेडिकल या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल और नेगेटिवली चार्ज रेडिकल हम इसको बोल सकते हैं। और एक और एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे NH4+। ठीक है, ये पूरा ग्रुप NH4+ जो अमोनियम आयन है, ये हमारा कैटायन हो गया, और क्लोराइड अभी भी यहाँ पे एनायन है। ठीक है, तो ये सिंपल हमने कैटेगराइज कर दिया इसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के फॉर्म में, जिसको हम कैटायन एनायन या नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी है कि हमें कुछ कॉमन इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स, ठीक है, आई थिंक कुछ तो आपको पता ही होंगे, कुछ आपने देखे होंगे, हो सकता है कुछ पहली बार भी देख रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स जो है, इनका नाम और इन पे चार्ज कितना होता है ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें क्योंकि बार बार केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स में आपने रिपीट होगी। ठीक है, तो बार बार आप परेशान होगे, तो बेटर ये कि हम इन चीजों को पहले ही अंडरस्टैंड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फर्स्ट जो आप कॉलम देखोगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, मोनोवेलेंट। मोनो का मतलब होता है 1। तो ऐसे कैटायन जिसपे चार्ज कितना हो, सिर्फ +1। तो ये बहुत कॉमन कैटायन है जिनपे +1 चार्ज होता है। ठीक है, तो वो जैसे है, इसमें दे रखा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे H+ एक चार्ज है, सोडियम आयन Na+, पोटेशियम K+, फिर Q+। ठीक है, Q+ मतलब यहाँ पे कॉपर है, कॉपर में इधर पीछे देखोगे तो OUS लिखा हुआ है। एक यहाँ डाइवेलेंट में देखोगे तो क्यूप्रिक IC लिखा हुआ है। ठीक है, CuPr तो दोनों में क्या है, कॉमन है। या OUS लिखा है, तो OUS का मतलब होता है, ठीक है, OUS अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अस से। जो भी नाम है उसके पीछे अस लगा देंगे। अगर किसी के नाम के पीछे हमने एक लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये भले नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर जो चार्ज है, अगर एक एलिमेंट, जैसे मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन पे +1 ही होगा, +2 नहीं आएगा, ऐसे सोडियम पे +1 आएगा, +2 लाने में जबरदस्ती लाए, लेकिन वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होगा। तो ऐसे जो कॉपर है उस पर +1 भी आ सकता है और कॉपर पे +2 भी आ सकता है। तो अगर ऐसे एलिमेंट जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या एक से ज्यादा उन पे चार्ज आता हो, तो जिसपे लोअर चार्ज होता है उसको जनरली हम क्या अस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, नेमिंग बता रहा हूँ, ठीक है, अस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन पे चार्ज, उसी एलिमेंट पे ज्यादा चार्ज आ रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो इक फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही लिखा मैंने, अस का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इक का मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कॉपर +1 भी शो करता है और कॉपर +2 भी शो करता है। ठीक है, तो +1 शो करेगा तो क्यूप्रस, और +2 शो करेगा तो क्यूप्रिक। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे मरकरी के लिए अस यूज करा हमने, मर्क्यूरस।
तो एक Hg पे मोनो +1 ले लो, या 2 Hg के मॉलिक्यूल लो और 2 पे 2 प्लस, तो ओवरऑल एक आप देखोगे एटम पे एक Hg पे कितना चार्ज आएगा, +1, तो Hg प्लस लिखो। और इन जनरल नेचर के अंदर Hg2 2 प्लस एग्जिस्ट करता है, तो वो डी ब्लॉक वगैरह हम पढ़ेंगे, बट अभी याद रखिएगा क्यों मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरस लिखा है, इसी तरीके से यहाँ देख सकते हो मर्क्यूरिक, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, +2, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक हमने यूज करा। तो छोटी छोटी चीजें जो मैं साथ में बताते चल रहा हूँ जिनको आप ध्यान रखें। इसी तरीके से सिल्वर के लिए करें तो +1 चार्ज, अमोनिया अभी जैसा दिखा ही था अमोनियम आयन बोलते हैं, इस पे भी +1 चार्ज, और मतलब गोल्ड जो है ठीक है उस पे भी +1 चार्ज। अब यहाँ पर हम बात करें ये जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर आप देखोगे तो ये सारे कैसे हमारे पास मोनोवैलेंट है, जिन पे +1 चार्ज आ रहे हैं। तो इन कैटायन को आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। केमिस्ट्री में काफी बेसिक चीजें आपको याद रहेगी तो बाकी केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। और एक दिन में कोई चीज याद नहीं होती, बार बार आप इनको देखोगे, यूज टू होगे, ठीक है, नोट्स बनाओगे, कॉपी करोगे इनको और बार बार देखोगे तो आप बिल्कुल यूज टू हो जाओगे और आपको फिर अजीब नहीं लगेगा और याद भी हो जाएगा, और आगे केमिस्ट्री बहुत सिंपल हो जाएगी। इसी तरीके से डाइवेलेंट की अगर मैं बात करूं जिन पे 2 चार्ज होता है, तो जैसे कॉपर की बात करी ली, हायर ऑक्सीडेशन इसलिए 1 लगा गया, क्यूप्रिक हो गया कॉपर +2, इसी तरीके से बेरियम +2, कैल्शियम +2, मर्क्यूरी हायर ऑक्सीडेशन तो मर्क्यूरिक हो गया Hg+2। इसी तरीके से आयरन में देखेंगे तो आयरन की इधर लिखा फेरस, ठीक है, ये फेरस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए +2, और इधर थर्ड कॉलम में देखोगे तो फेरिक हायर ऑक्सीडेशन मतलब +3। तो लोअर और हायर बोल रहा हूं मैं इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि +1 या +2 होगा। आयरन के लिए लोअर +2 होता है और उसके लिए हायर +3 होता है। तो एक आयरन एलिमेंट जो है उस पे +2 भी चार्ज हो सकता है और +3 भी। तो कम चार्ज किया +2 तो उसको अस बोल दिया, और हायर चार्ज किया +3 तो उसको इक बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं है +1 +2 को बोलेंगे, +2 +3 में किसी भी एक एलिमेंट का एक लोअर होगा और एक हायर अगर होता है, सब में नहीं होगा, जिसमें एग्जिस्ट करता है, अगर होता है तो लोअर वाले को अस बोलेंगे, हायर वाले को इक बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नीशियम में देखेंगे तो मैग्नीशियम +2, जिंक में देखेंगे तो जिंक +2। यहाँ पे इन सभी को आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप ट्राईवैलेंट, ठीक है, ट्राईवैलेंट में आप देखेंगे जिन पे चार्ज 3 होता है तो एल्यूमिनियम +3 होता है, फेरिक आयरन पे +3 होता है, क्रोमियम पे +3 होता है, एंटीमनस, ठीक है, अस लिखा है यहाँ पे फिर से, ठीक है, एंटीमनस या एंटीमनिक भी होता है, तो उस पे Sb, एंटीमनी का सिंबल क्या होता है Sb, उस पे क्या हो जाएगा +5 चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है स्टेनिक, ठीक है, स्टेनस भी होता है, स्टेनस पे +2 चार्ज होगा। प्लम्बिक, प्लम्बिक मतलब +4, तो प्लम्बस भी होता है जिसपे +2 चार्ज होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक मतलब +5 है, तो आर्सनस भी होता है, ठीक है, जिसपे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो कुछ कुछ आप थोड़ा पीरियोडिक पढ़ेंगे, उसमें एक इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है, उससे रिलेटेड है सारे, तो आपको ये तब और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जितने हो सकते हैं अभी उतने मैंने लिखने की कोशिश करी। और जहाँ पे अस या इक आ रहा मतलब समझ लेना, एक है मतलब उसका हायर है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तीनों एक लिखे हुए टेट्रावेलेंट, ठीक है, सब पे सॉरी ये टेट्रा नहीं, ये कौन सा पेंटावेलेंट आ गया, आर्सेनिक, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये आर्सेनिक क्या है, पेंटावेलेंट है, तो इसी के साथ लिख दिया गलती से, तो इसको अलग से आप लिख लेना। ये कैसे है हमारे पास पेंटावेलेंट, ये हमारे पास पेंटावेलेंट है, ठीक है। तो जिसमें एक लिखा है मतलब वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हायर चार्ज पे है, मतलब उसका एक लोअर ऑक्सीडेशन या लोअर चार्ज वाला भी एक कैटायन होगा, ठीक है। तो आर्सेनिक का +3 एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसी कॉलम में लिख देता हूँ मैं, आर्सेनिक के लिए As+3 आर्सनस, ठीक है। इसी तरह प्लम्बिक है तो प्लम्बस भी होता है Pb+2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं Pb+2 प्लम्बस। इसी तरीके से स्टेनिक होता है, स्टेनस होता है, इसका भी क्या होता है Sn+2 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Sn+2 स्टेनस, ठीक है, चाहो तो नाम आप लिख लेना, मैं बोलता जा रहा हूँ, और बाकी तो हमने लिख लिया, ठीक। तो ये कुछ कॉमन कैटायन है जिनके नाम और उनका सिंबल प्लस उस पर चार्ज के आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो काफी केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी अगर आप ये चीजें आप साथ के साथ याद करते चलोगे, समझते चलोगे। चलिए तो इसको कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके। फिर हम बात करते हैं इसी तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तो बात होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं, कॉमन इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स बहुत सारे होते हैं, पॉजिटिव कम होते हैं, नेगेटिव काफी सारे नजर आते हैं। यहाँ पे देखोगे तो पूरे चार्ट में पहले कॉलम में भी मोनोवैलेंट है, दूसरे में भी मोनोवैलेंट है, तीसरे में भी मोनोवैलेंट है, बहुत सारे होते हैं, फिर भी कुछ कॉमन है वही लिखे मैंने। तो फ्लोराइड मतलब F-, क्लोराइड मतलब Cl-, ब्रोमाइड Br-,
आयोडाइड I माइनस, हाइड्राइड H माइनस, ठीक है। नेगेटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, और मोनो का मतलब एक चार्ज लिया। इसी तरीके से साइनाइड Cn माइनस, एसिटिक एसिड होता है उससे H निकल जाता है H प्लस की फॉर्म में, तो एसिटेट आयन बनता है, तो CH3CO माइनस, ठीक है। फिर थायोसाइनाइड, ठीक है, एक होता है OCN माइनस, ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ OCN माइनस, ये कहलाता है साइनेट आयन, ठीक है, ये कहलाता है साइनेट आयन। इसमें ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हमने यहाँ पर क्या करा, S लगा दिया। तो जब भी ऑक्सीजन को हटा के S लगाते हो तो नेमिंग के अंदर हमेशा क्या आ जाता है, एक वर्ड यूज हो जाता है, क्या, थायो, ठीक है। कौन सा वर्ड यूज हो जाता है, थायो वर्ड यूज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये तो है साइनेट OCN माइनस, ठीक है, ये भी मोनोवेलेंट है, और ये कहलाता है थायोसाइनेट HCN माइनस, ठीक है। इसको अभी से याद कर लेंगे तो काफी इजी होगा अभी भी, क्योंकि 12th क्लास में जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तब भी उसमें काम आएगा, रिडॉक्स पढ़ोगे उसमें भी काम आएगा, तो अल्टीमेटली आपको याद तो करना है, तो अभी से देखते चलोगे, याद करते चलोगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसी तरीके से नाइट्राइट NO2 माइनस, ठीक है। इसी तरीके नेगेटिव आयन की बात करें ना, तो लोअर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक तो वर्ड यूज होता है यहाँ पे आइट, और एक वर्ड यूज होता है एट। तो नेगेटिव आयन में आइट हम यूज करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। आ जाए ये चीज समझ में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम रिडॉक्स में तो इसको बाद में पढ़ेंगे। हायर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आइट तब यूज करते हैं जैसे हम यहाँ पे नाइट्राइट के अंदर है ना NO2 माइनस, मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यहाँ पे +3, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, जैसे मेरे को यहाँ पे निकालना है NO2 का, NO2 पूरे पे दे रखा -4, मुझे नाइट्रोजन का निकालना है। तो यहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे क्या है पता नहीं है, तो मैंने इसका क्या मान लिया, X मान लिया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीजन का इन जनरल क्या होता है, -2 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कैसे निकालते हैं हम, हमारे पास एक एटम है नाइट्रोजन का, उसका ऑक्सीडेशन नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते तो नहीं पता, तो मैंने X मान लिया, प्लस जितने भी एक मॉलिक्यूल के अंदर न्यूट्रल हो या आयोनिक हो या कैटायनिक हो, जितने भी उसके अंदर एटम है सबके ऑक्सीडेशन नंबर से उनके नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 0 लिखेंगे अगर न्यूट्रल है, और अगर नेगेटिव है तो उतना नेगेटिव चार्ज लिख देंगे, और अगर पॉजिटिव है तो उतना पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम है तो लिखा मैंने 1, X मुझे पता नहीं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो X लिखा, प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है मेरे पास तो 2 लिखा मैंने, और हर एक ऑक्सीजन एटम पे इन जनरल -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इक्वल्स टू इस पूरे मॉलिक्यूल पे देखेंगे तो -1 चार्ज है। तो यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा X -4 इक्वल्स टू -1, और X इक्वल्स टू उधर जाएगा -4 तो क्या बन जाएगा +4 -1, तो ये आ जाएगा +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है +3। इसी तरीके से इसमें कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन का आ रहा है +5। तो नाइट्रेट, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, स्पेलिंग NITRATE, ठीक है, इसकी जगह लिख लेना, नाइट्रेट बोलते हैं इसको, इस पे +5। तो ये मैं बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन का अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है +3, तो मैंने यूज करा ITE नाइट्राइट, ठीक है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यहाँ पे +5 आ रहा है तो 8 यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव के लिए था वैसे ये नेगेटिव चार्ज आयन के लिए होता है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा बाइसल्फाइड, ठीक है, S पे -2 चार्ज होता, ठीक है, S पे, क्योंकि अभी मोनोवैलेंट है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ बाइसल्फाइड, S पे -2 चार्ज होता तो मैं इसको बोलता सल्फाइड। अब उसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैंने क्या बोला बाइसल्फाइड, तो एक मोनो हो गया। इसी तरीके से बाइसल्फाइड HSO3 माइनस, बाइसल्फेट, ठीक है, वापस आइट और एट का मतलब वो लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो आप कोशिश करना खुद से निकालने के लिए क्या क्या आते हैं अभी सल्फर पे। इसी तरीके से बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्लोरेट, हाइपोक्लोराइट, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है ये, हाइपोफॉस्फाइट, मेटा एल्यूमिनेट, मेटाफॉस्फेट, परक्लोरेट, परमैग्नाइट, ठीक है, सब पे -1 चार्ज है। इनकी नेमिंग भी की जाती है, कैसे की जाती है वो हम देखेंगे, लेकिन हाँ अभी कोशिश करो कि जितने मैक्सिमम याद हो सके उनको एटलीस्ट हम याद तो रखें, ठीक है। तो इनको भी आप कॉपी करिए। अभी ये सारे कैसे है, मोनोवैलेंट एनायन है या इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है। अब इसमें हम देख लेते हैं डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रा भी। डाइवैलेंट में जैसे हमने पहले देखा कार्बोनेट CO3 2-, अभी जैसे मैंने बताया था सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, ठीक है,
वहां पे क्या हो रहा था, सब जगह एच लगा दिया था, तो बाइसल्फाइड, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड, ठीक है, ऐसा आ रहा था। इसी तरीके से SO4 2- में मैंने क्या करा, एक ऑक्सीजन की जगह, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की जगह क्या करा, एक और सल्फर लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, सल्फेट से थायोसल्फेट। मैंने बोला जब भी एक ऑक्सीजन को एक सल्फर से रिप्लेस करते तो वर्ड यूज हो जाता थायो, तो यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हो रहा थायो, ऊपर जो सल्फेट लिखा है, ठीक है, उसमें एक ऑक्सीजन की जगह एक ऑक्सीजन कम करा तो कितने बचे, 3, उसकी जगह एक सल्फर बढ़ गया, तो H2O3 2- चार्ज वही है, तो इसको बोलेंगे थायोसल्फेट। इसी तरीके से ऑक्साइड, परऑक्साइड, डाइक्रोमेट, ऑक्सलेट, ठीक है, सब कैसे ही डाइवेलेंट है। इसी तरीके से ट्राइवेलेंट मतलब जिन पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो फॉस्फेट, फॉस्फाइड, वापस 8 और 8 आ रहा है, ठीक है, सेम मतलब है। फिर फॉस्फाइड, नाइट्राइड, फेरिसाइनाइड, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 12th में पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स एनाइन है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इसको भी हम समझेंगे बाद में। इसी तरीके से एल्यूमिनेट, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। टेट्रावेलेंट में बात करें तो कार्बाइड, फेरोसाइनाइड, ये भी कॉम्प्लेक्स आ गया, और पायरोफॉस्फेट। तो ये सभी यहाँ पे मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हमने लिखे हैं, तो इन सभी को आपको कॉपी करना है और याद रखना है, ठीक है। डेली देखोगे तो कुछ दिनों में आपको याद हो जाएगा, जैसे पीरियोडिक टेबल एक दिन में याद नहीं होती, वैसे आयंस भी एक दिन में याद होंगे, आपको डेली देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास कोई सॉल्ट होता है, सॉल्ट का मतलब होता है एक कैटायन और एक एनायन होता है, तो वो सॉल्ट जनरली हमें कैसे नजर आता है, न्यूट्रल, जैसे हम लिखते हैं NaCl। तो NaCl के ऊपर जो चार्ज है वो पूरे पे, तो जैसा भी यहाँ पे लिखा ना हमने, एनायन और कैटायन जब रेडिकल लिखे तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा NaCl, अब ये एक सॉल्ट है, अब इस पे कोई चार्ज है क्या, पूरे पे नहीं है, लेकिन ये एक कैटायन है और एक एनायन है, दोनों से मिलके बना है। तो जितना कैटायन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही एनायन पे टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तभी ये फॉर्मूला, तभी एक मॉलिक्यूल कैसा होगा, न्यूट्रल। तो ये लिखा है द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन बेसिक रेडिकल इज इक्वल्स टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एसिड रेडिकल इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रेडिकल है, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तभी वो क्या हो पाएगा, न्यूट्रल हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लिखा बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे बेरियम पे है +2 चार्ज, ठीक है, अभी देखा था, और सल्फेट पे पूरे पे SO4 पूरे पे -2 चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव +2 और टोटल नेगेटिव -2, तो ये कैसा है, चार्ज वाइज बैलेंस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल तभी होगा। फिर हम आगे बात करें, इन राइटिंग द फॉर्मूला द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल मस्ट बी टेकन इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर वैलेंसीज, जिसे हम क्रिस क्रॉस मेथड भी बोलते हैं। जो इन पे चार्ज है, ठीक है, उनको कैसे इनवर्स रेशियो ऑफ देयर वैलेंसीज का मतलब क्या है, तो अभी हम इसको एक रूल लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेप्स लिखे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले हमें राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल्स, ठीक है, तो सिंबल तभी लिख पाओगे जब आपको रेडिकल का नाम पता हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ हाइड्राइड, तो हाइड्राइड का मतलब H-, ये H उसका सिंबल है, ठीक है। तो LHS मतलब बेसिक रेडिकल, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, जब भी कोई, जैसा अभी मैंने लिखा था ना NaCl, तो NaCl के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि पहले जब भी ये लिखा जाता है, ठीक है, जब भी मैं सॉल्ट का सॉल्ट लिखूंगा तो हमेशा पहले कैटायन लिखा जाता है। कैटायन मतलब ये बेसिक रेडिकल लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके बाद राइट हैंड साइड में कौन लिखा जाता है, एसिडिक रेडिकल, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, एनायन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो हो गया कैटायन हमेशा पहले क्या लिखा जाएगा, कैटायन लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी, ठीक है, रूल है ये। और उसके बाद एनायन लिखा जाता है, पहले कैटायन लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा Na+ पहले लिखा जाएगा और बाद में Cl- लिखा जाएगा, ठीक है। तो राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल, और सिंबल लिखते समय पहले क्या आप लिखे, कैटायन, और उसके बाद लिखे एनायन। उसके बाद आगे हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है एनक्लोज कंपाउंड रेडिकल इन ब्रैकेट्स। जनरली वैसे जरूरत नहीं होती है, जरूरत कब होगी, जब कैटायन के अंदर एक से ज्यादा एटम हो या एनायन के अंदर एक से ज्यादा एटम हो। तो कैटायन में तो जैसे जनरली नहीं मिलता है, लेकिन एनायन में एक से ज्यादा एटम मिलते हैं, जैसे हमने देखा हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कार्बोनेट वगैरह, जिसमें CO3 पे पूरे पे 2-, तो जिसमें एक से ज्यादा एटम आ रहा हो कैटायन या एनायन में, तो उसमें जनरली हम ब्रैकेट लगाते हैं, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एनक्लोज कंपाउंड रेडिकल्स इन ब्रैकेट। तो अभी सिर्फ स्टेप लिखे, अभी एग्जांपल से भी हम इसको समझेंगे। थर्ड स्टेप है राइट द वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल ऑन देयर राइट हैंड टॉप, ठीक है, जो भी उनकी वैलेंसी है, वो कैटायन है या एनायन है, उनकी जो भी वैलेंसी है +1 +2 मोनो डाई ट्राई जो भी हमने देखा, तो उनके टॉप पे लिखना राइट हैंड साइड पे। स्टेप 4 है
रिड्यूस वैलेंसी न्यूमेरिकल्स टू सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक ए हो गया कैटायन, उस पे इसका चार्ज है 3 और बी एक एनायन है, इस पे इसका चार्ज है 6। तो अब इसमें 3 और 6 को सिंपल रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 3:6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1:2 लिख सकता हूँ। तो ये मतलब है कि सिंपल रेशियो में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, A1 कर दूंगा और B क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। ये इसका मतलब है रिड्यूस वैलेंसी न्यूमेरिकल टू सिंपल रेशियो। और लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप होता है क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज। अब जो इसकी वैलेंसीज है ये 1 को मैं इधर नीचे कर दूंगा और 2 को मैं इधर नीचे कर दूंगा, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो ये स्टेप आप लिख लीजिए। अब इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि इन स्टेप्स को कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, नेमिंग कैसे करिए वो भी हम देखेंगे। पहले अभी मैंने लिखा है कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब कैटायन कौन है, कैल्शियम +2 और एनायन कौन है, फॉस्फेट। तो सबसे पहले स्टेप हमने क्या बोला, राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल। तो पहले रेडिकल जो हमारे पास कैटायन और एनायन है उनके सिंबल लिखेंगे। तो कैटायन हमारे पास कौन है, कैल्शियम, तो यहाँ पहले क्या लिखा है कैल्शियम, तो वो कैटायन ही होगा, तो सी है उसका सिंबल लिखा। फिर फॉस्फेट, तो PO4 इसको बोलते हैं फॉस्फेट। ठीक है, चार्ज अभी हम लिखेंगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, एंक्लोज कंपाउंड रेडिकल इन ब्रैकेट्स। तो मैं ये जो कह रहा था कि ब्रैकेट किस में लगाओगे, जिसमें एक से ज्यादा एटम आ रहे किसी एसिडिक या बेसिक रेडिकल में या किसी कैटायन या पूरे एक एनायन में। तो यहाँ मैं जैसे देख सकता हूँ कैल्शियम में तो चलो ये पूरा एक ही सिंबल है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दोनों मिलके ये पूरा कंपाउंड मिलके एक एनायन बना रहा है, तो इसमें हम ब्रैकेट लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसकी जरूरत नहीं, लेकिन हाँ फॉस्फेट में मैंने ब्रैकेट लगा दी। स्टेप 3, राइट द वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल ऑन देयर राइट हैंड टॉप। ठीक है, जो भी इनकी वैलेंसी है, कैल्शियम बाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है, मोनोवैलेंट है, इस तरीके फॉस्फेट मोनो डाई ट्राई। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला तो वो आपको याद होनी चाहिए कैटायन और एनायन, तभी आप उसकी वैलेंसी लिख पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, +2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा, तो चाहो तो आप इसको प्लस भी करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। ठीक है, +2। इसी तरीके से आप फॉस्फेट का जो चार्ज लिखोगे, फॉस्फेट तो ये एनायन है, तो इसमें चार्ज क्या लगा सकते हो आप, माइनस। ठीक है, तो आप यहाँ पे -4 लगा दो, तो कैल्शियम पे +2 और फॉस्फेट पे -3 चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, रिड्यूस वैलेंसी न्यूमेरिकल टू सिंपल रेशियो। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ऑलमोस्ट इंटीजर ही है ये, है ना, इससे सिंपल रेशियो हो नहीं सकता। और मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। ठीक है, इंटीजर में रखना है, 1 2 3 में तो ऑलरेडी है, तो ये स्टेप 4 को हमको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो नॉट एप्लीकेबल बिकॉज रेशियो इज ऑलरेडी सिंपल। और लास्ट और फिफ्थ स्टेप, क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज। जो इनकी वैलेंसी उनको क्रिस क्रॉस करेंगे। तो कैल्शियम पे +2 है और फॉस्फेट पे -3, तो इसकी 2 जो वैलेंसी है वो इधर फॉस्फेट के नीचे 3 लिख देंगे, और जो 3 है वो फॉस्फेट के कैल्शियम के नीचे 2 आ जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है, तो ये 3 वैलेंसी इसके नीचे है, तो Ca3 हो गया, और इसकी वैलेंसी जो 2 है इस फॉस्फेट के नीचे है, तो Ca3PO4 2। ठीक है, तो ये तरीका है एक सॉल्ट का फॉर्मूला लिखने का, किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, राइट द फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है, एक एल एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हटा दीजिएगा। एल्यूमिनियम कार्बाइड का हमें फॉर्मूला लिखना है। तो स्टेप 1, राइट सिंबल ऑफ रेडिकल्स। तो हमने यहाँ पे सिंबल लिखा एल्यूमिनियम का Al, कार्बाइड का मतलब कार्बन, कार्बन का लिखा सिंबल C। स्टेप 2, एनक्लोज कंपाउंड रेडिकल इन ब्रैकेट। तो वैसे इसमें तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक ही एटम है, कोई मल्टीपल एटम के रेडिकल्स नहीं है। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलो इसको भी कर देते, ये एनक्लोज कर दिया हमने ब्रैकेट में। फिर नेक्स्ट स्टेप, राइट द वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल ऑन देयर राइट हैंड टॉप। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, मुझे हमें पता ट्राइवैलेंट है, तो एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा, +3। ठीक है, तो यहाँ पे भी चलो इस तरीके से लिखो, +3 लिख लो या 3+ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इसी तरीके से हम बात करें। ठीक है, और वैसे तो ये अंदर आना चाहिए था, लेकिन जगह नहीं तो मैं बाहर ही कर देता हूँ। ठीक, इसी तरीके से कार्बन की बात करेंगे, तो कार्बन क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में रिड्यूस वैलेंसी न्यूमेरिकल टू सिंपल रेशियो। तो इसमें 3 है एल्यूमिनियम में, इसमें 4 है, तो ऑलरेडी सिंपल रेशियो में, तो फिर से ये स्टेप एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल बिकॉज रेशियो इज ऑलरेडी सिंपल। और लास्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे, क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी 3 है वो कार्बाइड पे, कार्बाइड पे कार्बन की जो वैलेंसी 4 है उसको एल्यूमिनियम पे कर देंगे।
ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा एल्यूमिनियम कार्बाइड का, हो जाएगा Al4C3। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। फिर हम बात करें कि नेम कैसे करते हैं। तो नेमिंग करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जो पहले लिखा उसका नाम पहले बता दो बस, राइटिंग नेम्स ऑफ द कंपाउंड। तो द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर नेम्ड बाय गिविंग द नेम ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फर्स्ट फॉलोड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो पहले क्योंकि हम कैटायन लिखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखते हैं, तो उसका नाम पहले लिखेंगे और बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका नाम बाद में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा KCl। ठीक है, तो KCl के लिए पहले यहाँ पर कैटायन कौन है हमारे पास, पोटेशियम, तो यहाँ पे लिखा पोटेशियम, और क्लोरीन है तो उसका नाम क्या लिखा, क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड। फिर पोटेशियम और यहाँ पे सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट। बेरियम और यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, एनाइन में ऑक्साइड, तो बेरियम ऑक्साइड। कैल्शियम, इसको फॉस्फेट बोलते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसी तरीके से ये Na+ और ASO4, ये पूरा एक क्या होगा, -3 ट्राइवेलेंट एनायन है ये ASO4-। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्सेनेट, तो सोडियम और ये आर्सेनेट। इसी तरीके से Bi का मतलब होता है बिस्मिथ, और ये कार्बोनेट, तो बिस्मिथ कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरीके से निकेल और ऑक्सीजन, तो निकेल ऑक्साइड। और यहाँ पर ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, इसकी नेमिंग अलग ही होती है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा, ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स एनाइन कहलाएगा। तो कैटायन का नाम यहाँ पे पोटेशियम, और इसका एनाइन का नाम हमने लिखा था फेरोसाइनेट। ठीक है, तो पोटेशियम फेरोसाइनेट। हालांकि भले इसका नाम आप छोड़ देना, इसका नेमिंग पूरा एक चैप्टर दे रखा, नेमिंग वगैरह कैसे करती है वो अलग चीज है। तो इस तरीके से सिंपल पहले कैटायन का नाम लिखो, उसके बाद एनाइन का लिखो, और ये हमारा इस तरीके से हम नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, क्या है, कैटायन और एनायन और दोनों मिलकर जो सॉल्ट बनाते हैं उसको लिखा कैसे जाता है फॉर्मूला, उसकी नेमिंग कैसे जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि आपको सारे कैटायन, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, इसी तरीके सारे एनायन, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट एनायन आपको याद होनी चाहिए सिंबल, फॉर्मूले और चार्ज के साथ। ठीक है, तभी आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास।